हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं हलाल सर्टिफिकेशन का। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर क्यों इतना विरोध हो रहा है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर क्यों इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही है, हिंदू क्यों विरोध कर रहा है इसका, और हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर क्यों रोक लगा दी। पहले हम समझते हैं हलाल क्या होता है। आपने एक चीज सुना होगा कि मुस्लिम जब किसी जीव को मारते हैं, किसी जानवर को मारते हैं, तो उनको तड़पा के मारते हैं। उनके ब्लड वाली नस को काट देते हैं गले के पास से, जिससे उनका सारा ब्लड निकल जाता है और तड़प तड़प के मर जाते हैं। इसी को साधारण भाषा में हलाल कहते हैं। हलाल सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया 1974 में चालू की गई थी और ये 1993 तक चली, केवल मांस पर। स्टार्टिंग में हलाल सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस था वो सिर्फ मांस पे लागू होता था, यानी कि मांस उद्योग पे लागू होता था। ये चला 1993 तक, लेकिन 1993 के बाद आम प्रोडक्ट्स पे भी ये लागू होने लगा और लगातार इसका दायरा बढ़ता ही गया। प्रेजेंट टाइम में अगर आप चेक करेंगे तो भारत की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो बड़ा सामान बनाती हैं या छोटा या फिर डेली यूज वाला, उनके तमाम सारे प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड हैं। अब एक चीज समझने वाली है, भारत में हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मुस्लिम हलाल मांस खाना चाहता तो खाए, अगर हिंदू झटके वाला खाना चाहता हो तो खाए, लेकिन दिक्कत वहां खड़ी होती है जो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं कि हमको भारत से हलाल सर्टिफाइड मांस चाहिए। भारत बहुत बड़ी मात्रा में मांस का व्यापार करता है, एक्सपोर्ट करता है, और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं मांस का व्यापार करते, बहुत बड़े बड़े हिंदू उद्योगपति हैं जो मांस का व्यापार करते हैं। अब उस दौरान कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया गया कि ये कहा गया कि जो भी उद्योगपति हलाल सर्टिफिकेट नहीं देगा वो अपने मांस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब ऐसी कंडीशन में कुछ मुस्लिम संस्थाओं को यह अधिकार दिया जाता है कि वो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे। अब उनके हाथ में सारा कंट्रोल कर चला जाता है। जो भी मांस को भारत से एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको उन संस्थाओं से हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और हलाल सर्टिफिकेट की एक मिनिमम फीस होती है और उसके बाद पर प्रोडक्ट उसका चार्ज होता है, साथ ही रिन्यूअल चार्ज होता है। इसके साथ शुरू होता है हलाल सर्टिफिकेशन का बिजनेस। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे उसमें है जमायत उलेमा ए हिंद, जमायत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया, ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्विस, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सारी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती हैं और इन संस्थाओं का मिनिमम चार्ज है, साथ में पर प्रोडक्ट चार्ज है और हर एक साल रिन्यूअल करने के लिए अलग चार्ज है। अब बैठे बैठाए ऐसी संस्थाओं के लिए पैसे का यानी कि नोट छापने का माध्यम बना दिया, लेकिन ये कर कुछ नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस वसूल रहे हैं, पर प्रोडक्ट को लिस्ट करने के नाम पे फीस वसूल कर रहे हैं, रिन्यूअल करने के नाम पे फीस वसूल कर रहे हैं, लेकिन इनका काम क्या है? कोई काम नहीं, सिर्फ ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं हलाल सर्टिफाइड लोगो लगा है कि नहीं लगा है, उसके आधार में वस्तुओं खरीद रहे हैं। अब एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि 1993 के बाद मांस से इसका दायरा बढ़ जाता है। अब हलाल सर्टिफिकेट की कहानी यहां तक बढ़ जाती है कि सुई हो, कपड़ा हो, घी हो, दूध हो, चीनी हो, इन सारे वस्तुओं को भी बेचने वाली कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है। अब ऐसी संस्थाओं से जो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे पूछा गया कि आप हलाल सर्टिफिकेट क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, इस चीज की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्ट की जांच करते हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देते हैं और फिर ये सर्टिफिकेट के बाद वो सामान मार्केट में बेच सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर फूड प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे देश में FSSAI संस्था काम करती है, जो फूड क्वालिटी को चेक करती है और उसके बाद उसको मान्यता देती है कि मार्केट में बिकने लायक है, खाने लायक है कि नहीं। अगर यही काम हलाल सर्टिफाइड संस्थाएं कर रही हैं तो फिर FSSAI का क्या काम है। अगर ये काम FSSAI कर रही है तो फिर हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं का क्या काम है। ये तो ऐसा हो गया कि आने वाले भविष्य में FSSAI के लिए चैलेंज खड़ा हो गया। कल को ये संस्थाएं कहेंगी FSSAI की कोई जरूरत नहीं है, सारे प्रोडक्ट को हम ही वैलिड करेंगे, हम ही फूड चेक करेंगे और बताएंगे कि क्वालिटी कैसी, इनको बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि संस्था हमारे होने के बावजूद भी एक ऐसा संगठन उसकी जांच कर रहा है जिसको नहीं करनी चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, हलाल मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। अगर भारत की आबादी में बात करें तो लगभग 15 से 16% मुस्लिम रहते हैं और लगभग 84 से 85% जो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है। कहीं ना कहीं 15-16% पॉपुलेशन की जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है, जो उनकी चाह है, वो एक बड़े वर्ग को थोप दिया गया कि भाई वो लोग चाहते हैं तो आपको भी ये करना पड़ेगा। और हद तो तब हो जाती है जब केरला में एक हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग बनती है। हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग बन रही है, हलाल सर्टिफाइड सीमेंट बिकेगा, हलाल सर्टिफाइड गिट्टी मोरम बिकेगा। हम कहाँ जी रहे हैं? हम किसी अरब कंट्री में जी रहे हैं या फिर भारत में ही है कि हमको हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे बिल्डिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, सुई प्रोवाइड किया जाएगा, घी प्रोवाइड कराई जाएगी, दूध प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब सब कुछ हलाल सर्टिफाइड रहेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़े वर्ग का कोई मतलब ही नहीं है। एक विशेष वर्ग के लिए इतनी सारी सब कुछ चीजें की गई हैं और उनके लिए एक बैठे बैठाए एक पैसे का जरिया दे दिया गया कि आप कुछ नहीं करना है, कलम उठानी, साइन करना, मुहर मारना और पैसे ले लेने कंपनियों से। ये सिस्टम चल रहा है।
भारत की मोस्टली जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा है, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे पार्ले हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे पतंजलि हो। ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा है। आशीर्वाद का आटा बिकता है, जब उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट का लोगो लगा होता है, लोग विरोध करते हैं, उसके बाद हटा लिया जाता है। बहुत सारी कंपनियां लोगो नहीं लगा रही, लेकिन उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है। इस हलाल सर्टिफिकेट की भारत में क्या जरूरत है? अगर मांस के बिजनेस को लेकर इतनी दिक्कत है कि मुस्लिम कंट्रियां हलाल प्रोडक्ट से आती हैं, तो उनको प्रोवाइड करवाया जाए। पूरे भारत में इस चीज को थोपने की क्या जरूरत है? एक बात और दिमाग में आती है कि अगर कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट ले रही हो, पैसे प्रोवाइड करवा रही हैं, उनको दे रही हैं, रिन्यूअल करा रही हैं, तो फिर इससे हमको क्या दिक्कत है? हमसे तो पैसे लिए ना जा रहे हैं। लेकिन इस भ्रम में हमें जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी एक एक रुपया ग्राहक से ले लेती है। जो भी वो हलाल सर्टिफिकेट के लिए पैसे देती हैं, जो रिन्यूअल के लिए पैसे देती हैं, जो पर प्रोडक्ट चार्ज देती है, सबका खर्चा देना पड़ता है ग्राहक को। जब वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसमें सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। आपके ना चाहते हुए एक ऐसा अमाउंट आप उस कंपनी के माध्यम से हलाल सर्टिफिकेट देने वाले तमाम संगठनों को दे रहे हैं, जिनको आप नहीं चाहते हैं देना। कंडीशन तो ये हो गई कि बच्चों का डायपर तक हलाल बिकता है। और सबसे शर्मनाक बात, तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद था वो भी हलाल बिकता था। सोचिए ये लोग कहां तक घुस गए, कहां से हमसे पैसे निकाल ले रहे हैं और इन पैसों का कहां यूज हो रहा है। बहुत सारी ऐसी संस्थाओं पर ये आरोप लगे हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं कि उन पैसों का ये गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए, एक तरह का ये इनडायरेक्टली जजिया कर ही तो है जो औरंगजेब चलाया था। तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक है। भारत जैसे देश में हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है, जहां की आबादी लगभग 80 से 85% नॉन मुस्लिम है। सिर्फ 14% 15% आबादी के लिए पूरे देश को इस चीज में घेर लिया गया है, और सिर्फ इससे धन की उगाही हो रही है, और इस धन का हमको पता भी नहीं है किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही हलाल सर्टिफिकेट को लेके। अगर इसके बारे में आप कोई और जानकारी रखते हैं जरूर बताएं। धन्यवाद।